हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज होती है वो ट्रायंगल की, ये क्या कहती है दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दैट मीन्स अब ये जो एंगल 4 है इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे? एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 3 जो है इसके साथ में ही है, जॉइनिंग में है इसके, फिर जस्ट अपोजिट बाकी जो दो एंगल्स बच गए वो इसके टू इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो अब एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। दैट मीन्स अगर मैं देखूँ एंगल 4 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। और अगर दूसरे तरीके से देखें कि मुझे ये रिप्रेजेंट करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं एंगल्स डिफाइन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, मैंने इसको जो दे दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया 50 डिग्री, और ये वाला जो है ये मैंने इसको दे दिया 70 डिग्री। प्लस 2, दैट मीन्स 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री is equal to 50 plus 70 is equal to 120 डिग्री। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहती है कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड देन प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम जो होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। therefore we can write like this: sum of all angles of a triangle will always be equal to 180। एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें दो एंगल्स दिए होंगे और एक एंगल नहीं दिया होगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है।
जैसे मैंने इसको मार्क कर दिया 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 50 डिग्री, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया x, एंड आई नीड टू फाइंड आउट दिस x. सो हाउ आई विल फाइंड आउट 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ पे मैं ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगी एंगल सम प्रॉपर्टी. दैट मीन्स इन दोनों को मैंने ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू 110 110 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये जो है 110 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. देन x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 70 डिग्री. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2 स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. 3 हमने ट्रायंगल्स पढ़े थे, स्केलेटन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो अभी यहाँ पे 2 स्पेशल ट्रायंगल्स जो अपन कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2 चीज़ें मेन होती है. एक तो जो सारी साइड्स होती हैं उनकी जो लेंथ होती है सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स this will also be 5 centimeter, this side will also be 5 centimeter. सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी एंगल्स बनते हैं हर एक एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, 60 डिग्री का ही बनेगा. हर एक एंगल, ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स जो होती हैं उनकी सेम लेंथ होती है. सेकेंड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा ध्यान रखना जो भी बेस एंगल्स होंगे, दैट मीन्स ये वाले एंगल्स जो होंगे दैट इज अपोजिट टू द इक्वल साइड. एक्स वाई और एक्स जेड ये अपोजिट इक्वल साइड्स हैं. इनके अपोजिट जो भी एंगल बन रहे हैं अनइक्वल साइड पे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 40 डिग्री दिस विल ऑल्सो बी 40 डिग्री. ये आप तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम करने वाले हैं वो है ट्रायंगल की साइड्स से रिलेटेड. अभी तक हम जितनी भी प्रॉपर्टीज कर रहे थे वो ट्रायंगल्स के एंगल से रिलेटेड थी. उसके अभी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की साइड से रिलेटेड है. तो जो प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैट मीन्स व्हाटएवर ट्रायंगल इज देयर. सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, ये इसकी साइड है, यहाँ पे मैंने अलग अलग मार्क कर दी. दैट मीन्स ऑल द साइड्स दे आर रनिंग, मतलब सबका मेजरमेंट अलग है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर और दिस इज 6 सेंटीमीटर. इट कैन बी एनी 5 4 6. 5 प्लस 4 इसको मैंने प्लस किया, इसका आता है आंसर 9. ये क्या कह रहा है, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. थर्ड साइड क्या है, 6 है, तो दैट मीन्स 9 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. सेकेंड चीज क्या क्या कहता है, एक और चीज कहता है चेक करने के लिए डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स. दैट मीन्स डिफरेंस अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 माइनस 4 किया, डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड. इसका डिफरेंस आता है 1 और ये है 6 थर्ड साइड, तो दैट मीन्स 1 जो है 6 से कम है. तो ये 2 चीजें इसमें हो गई. एक तो सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड. अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं जिसमें ये ट्रायंगल्स की साइड बताई है और इसमें यही पूछा है कि इन सारी साइड से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो अब जैसे इसमें जो है तो वी हैव बोथ द टेक्निक्स, दोनों ऑप्शन से दोनों प्रॉपर्टी से हम चेक कर सकते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाटएवर यू मे कंसीडर फर्स्ट इज दैट लेंथ ऑफ 2 साइड्स. अब मैं इनको ऐड करूंगी तो इनका जो सम आता है 9 आता है. 6 प्लस 3 सेंटीमीटर 9, इट इज ग्रेटर देन 2.
अगर मैं यहीं पे ये वाली प्रॉपर्टी भी चेक कर लूँ, डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सो इट इज 6 माइनस 3, तो यहाँ पे आता है 3 इज ग्रेटर देन 2, मीन्स ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें अगर देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इट शुड बी लेस देन द थर्ड साइड, यहाँ पर तो ग्रेटर आ रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद दीज मेजरमेंट्स, दैट मीन्स 6 centimeter, 3 centimeter, 2 centimeter, or you can check as well with the other sides as well. 3 centimeter, 2 centimeter, 3 plus 2 is 5 and 5 is not greater than 6 centimeter. सेकेंड हम इसमें चेक करें, इसमें भी 9 आ रहा है, 9 इज ग्रेटर देन 7. अब इसमें डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी से चेक करें तो 3 minus 6 is 3 is less than 7. तो यहाँ पर ये इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है. 6 plus 7 is 13 is greater than 3, or we can take 3 plus 7, 10 is greater than 6. That means we need to add two sides and then compare it with the other third side, the left one. And at the same time the second property suggests that means you need to take only two sides and the difference of that two sides it should be less than the third side, measurement of third side. तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यही कहती है. तो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की वो है राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी. दैट मीन्स ट्रायंगल जो हम कंसिडर करेंगे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो होगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी. तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी बेसिकली कहती क्या है, फॉर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दैट मीन्स इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये जो होती है इसकी परपेंडिकुलर लाइन होती है, इसको हम लेग्स भी बोल सकते हैं और साइमल्टेनियसली आर्म्स भी बोल सकते हैं. ये जो है इसका बेस कहलाता है, इसको भी हम लेग्स भी बोल सकते हैं, आर्म्स भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर. हमेशा यहाँ पर जो भी इसकी अपोजिट होगी परपेंडिकुलर लाइन के, जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जो भी लाइन सेगमेंट होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड होगी. तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वी कैन कंसिडर इज h. That means h का square, which is equal to sum of square of the legs. These are the two legs of a right angle triangle, so we can consider it as p and the other one as p. So hypotenuse square h square is equal to p square plus b square, or you can write it like this as well: p square plus b square equals to h square. Now अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. तो ये ना एग्जाम्पल हमारे सामने, ये वैसे अगर आप देखें तो ये एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है आपकी बुक का. तो इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या दिया हुआ है, P जो है PQR इज अ ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें P जो है वहां पर राइट एंगल बन रहा है. PR का मेजरमेंट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, PQ का मेजरमेंट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और QR का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. QR जो है ये हाइपोटेन्यूज साइड है. तो इसमें जो फॉर्मूला है बेसिकली P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर जो है दैट इज 24 सेंटीमीटर, base is 10, that means 10 square, hypotenuse that we need to find out. 24 square is equals to 576, 10 square is 10 into 10, that is 100, h square.
576 plus 100, that will be equal to 676 equals to hypotenuse square. Now what will happen, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये 2 जो है अंडर रूट में चला जाएगा. h equals to 676. अब 676 जो है वो किसका होता है, बेसिकली इट इज अ स्क्वायर ऑफ 26. तो यहाँ पे इसकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 26 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्यू आर की जो आ गई 26 सेंटीमीटर आ गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये 26 सेंटीमीटर कैसे आया है 676 का. सो दैट आई टीच यू कि कैसे आएगा 26 सेंटीमीटर. व्हाट यू कैन डू इज दैट either you can take LCM of this and then just pair it, or there is one more technique. First of all, I'll explain you with the help of a very easy, that means factorization. 676. First of all, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 7 में से 6 गए 1, 16, 8. Now again with 2 1s are 2, 3 में से 2 गए 1, 13, 2 6 are 12, then 18, 2 9s are, then 169, 13. We just need to consider prime numbers over here only. 13 13s are 169. तो यहाँ पे हमारे पास दो पेयर बन गए, एक 2 का और एक 13 का. तो इसको देखें तो 2 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 26. यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो दोनों के पेयर्स बनाए. यहाँ पे 2 का एक पेयर बना, यहाँ पे 13 का एक पेयर बना. तो 2 into 13, that is 26. So your answer is 26 centimeter. I hope it is clear to you. So that's all was related to chapter number 6.